हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता। आज की इस वीडियो में हम क्विट इंडिया मूवमेंट यानी जिसे हम हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं उसको पढ़ेंगे और इस आंदोलन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, जैसे ये आंदोलन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये सारी फैक्ट्स हम चर्चा करेंगे। सो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 1942, यानी कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसकी नींव 8 अगस्त को रखी गई थी 1942 में एट बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बाय महात्मा गांधी। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की नींव कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा रखी गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस आंदोलन की शुरुआत अगस्त में हुई थी, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन की नींव 8 अगस्त को रखी गई थी और यह आंदोलन 9 अगस्त से शुरू हुआ, इसीलिए भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फेमस डू और डाई स्पीच इन क्रांति मैदान। यानी कि 8 अगस्त को ही मुंबई के क्रांति मैदान में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। और ये जो करो और मरो का नारा था ये बताने के लिए था कि अब हमें आज़ादी के लिए जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम करेंगे। और यहाँ पे ये जो इमेज है वो मुंबई की क्रांति मैदान की है और यहाँ पर महात्मा गांधी लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ द मूवमेंट की, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से आंदोलन को शुरू किया गया। सो बहुत सारे कारण रहे, लेकिन जो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि कोलैप्स ऑफ द क्रिप्स मिशन, यानी कि क्रिप्स मिशन की असफलता। सो पहले समझ लेते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या था। सो क्रिप्स मिशन को ब्रिटेन की सरकार ने भेजा था सर क्रिप्स स्टेफोर्ड की अध्यक्षता में भारत में। और ये मिशन इसलिए भेजा गया था ताकि जो भी गतिविधियां भारत में हो रही थी, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, उन्हें रोका जाए और साथ ही साथ भारत से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए सहायता मांगी जाए। सो इस क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रस्ताव रखे इंडिया के सामने। पहला प्रस्ताव ये था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और साथ ही साथ उसे ये पावर दिया जाएगा कि वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, खुद के संविधान की रचना कर सके। लेकिन जो भी प्रांत और राज्य जिन्हें ये संविधान पसंद नहीं आए, उन्हें ये आज़ादी दे दी गई कि आप अपने लिए अलग संविधान बना लें। ठीक है। सो जब ये यहाँ के लीडर्स ने ये देखा कि इस प्रस्ताव की वजह से भारत की जो एकता है वो खतरे में आ जाएगी, इसीलिए इस मिशन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ना सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स ने बल्कि मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उन्होंने भी इसे इनकार कर दिया, क्योंकि भले प्रांत के लिए बोल दिया गया है कि आप अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना अगर आपको पसंद ना आए तो, लेकिन इस क्रिप्स मिशन में कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। इसीलिए मुस्लिम लीग और भी जो कम्युनिटीज़ पाकिस्तान अलग चाहती थी उन्होंने भी इस मिशन को डिनाई कर दिया। लेकिन जब ये मिशन फेल हो गया तो जो अंग्रेज़ यहाँ आए थे इस मिशन को लेकर वो भी काफ़ी खुश थे इसके फेल होने से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि थोड़ा सा भी जो पावर का जो शेयरिंग है वो इंडियंस के पास हो। सो जब ये मंशा इंडियंस को समझ आ गई हमें अपना पावर वापस देना नहीं चाहते और ये आज तक कामयाब नहीं हो पाए कि हमें कोई ऐसा प्रस्ताव दे सकें जिन्हें हम हाँ कर सकें। सो इस प्रकार ये जो क्रिप्स मिशन आंदोलन के होने का सबसे बड़ा कारण बना। अगला जो कॉज था द एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स एंड द डिमांड ऑफ फुल इंडिपेंडेंस, यानी कि जो ब्रिटिश विरोधी भावनाएं थीं अब दिन प्रतिदिन हम भारतीयों के मन में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके अत्याचारों के साथ साथ हम अब देख रहे थे कि उनकी मंशा हमें हमारा भारत वापस करने की बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। और साथ ही साथ अब हमारे पास सिर्फ एक डिमांड थी, वो थी कि हमें हमारी आज़ादी वापस चाहिए। ठीक है। अगला कॉज था द ब्रिटिश एंजप्शन ऑफ अनकंडीशनल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब ये आंदोलन हो रहा था तो उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी था और ब्रिटिश सरकार को ये उम्मीद थी कि इंडिया से उन्हें भरपूर मदद मिलेगा, चाहे वो सैनिक की ज़रूरत हो या फिर खाने पीने की जो चीज़ें हों और भी जो युद्ध में यूज़ होने वाली चीज़ें हों, उन्हें इसमें पूरी मदद मिलेगी। लेकिन ये बात इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ऑलरेडी ना सिर्फ अंग्रेज़ों के अत्याचार के साथ साथ वो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मार यहाँ भी झेल रहे थे, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई, खाने पीने की चीज़ों को किल्लत हो गई और
जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत मिल रही थी उनके भी दाम बढ़ गए। सो ये सारे वो इम्पॉर्टेंट 3 कारण थे जिनकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया। अब हम बात करने वाले हैं मोटिव ऑफ द मूवमेंट की, यानी कि इस आंदोलन के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, हमें चाहिए क्या था इस आंदोलन से। सो दिस मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड टू डिमांड एंड इन टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि हमारा सीधा सा ये डिमांड था कि ब्रिटिश राज्य जो है वो भारत से ख़त्म हो, इसका सफाया हो भारत से, और हमें हमारी आज़ादी वापस मिले। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट की, यानी कि इस आंदोलन का क्या अंजाम हुआ। सो क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड इन 1944, यानी कि 1942 में शुरू हुआ ये आंदोलन। 1944 में अंग्रेज़ों के दमन के कारण, उनके सप्रेसिंग पावर के कारण हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसे बंद कराने के लिए लाठीचार्ज किए, लोगों पर गोलियां चलाईं, उन्हें बिना कारण जेलों में डाल दिया गया, और जो गाँवों के इलाकों में भी लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, उनके मतलब घरों को जला दिया गया। तो बहुत सारी बर्बरता की गई इस आंदोलन को बंद करने के लिए, विथ रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इमीडिएट इंडिपेंडेंस। ना सिर्फ इस आंदोलन को मतलब दबाकर बंद कराया गया, बल्कि उस वक्त जो हमारी डिमांड थी कि हमें आज़ादी चाहिए, उसे भी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था ब्रिटिश सरकार का कि अभी हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जूझे हुए हैं, तो हम वहाँ पर अभी लड़ाई हमारी चालू है, तो हम अभी आपको एकदम तुरंत से आपकी जो सत्ता है, जो पावर है, हम इंडियंस को वापस नहीं दे सकते। अगला जो रिजल्ट हुआ, ब्रिटिश केम टू रियलाइजेशन दैट इंडिया वॉज अनगवर्नेबल इन लॉन्ग रन। इस आंदोलन को दबाकर ख़त्म तो करा दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने उन्हें ये बता दिया कि अब उनके लिए भारत पर ज़्यादा दिन तक शासन करना आसान नहीं होगा, उनके लिए ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो इंडियंस थे वो इनके अत्याचार को सहने वाले नहीं थे। और भी ये सोचने का एक इम्पॉर्टेंट कारण था ब्रिटिशर्स के पास कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें काफ़ी हानि हुई, तो किसी दूसरे देश पे और ज़्यादा दिन तक राज करने का सोचना उनके लिए आसान नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस एज इलीगल एसोसिएट, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स और मेन लीडर्स थे इस भारत छोड़ो आंदोलन में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जयप्रकाश नारायण हो, या फिर खुद महात्मा गांधी हो, उनका जो संबंध है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से था, इससे इसको इलीगल गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया। सबसे पॉजिटिव जो रिजल्ट इस आंदोलन की वजह से हमें मिला वो ये था कि इस आंदोलन की वजह से जो भी अब बातचीत हमारी ब्रिटिश सरकार से होती थी, अब वो सिर्फ हमारी आज़ादी को लेके होती थी, इट्स ओनली फॉर आवर फ्रीडम। और साथ ही साथ इस आंदोलन की वजह से इम्पॉर्टेंट लीडर्स उभर कर सामने आए, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। सो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। उम्मीद करती हूँ कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे इस वीडियो की मदद से दूर हो गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।